राधे राधे एवरीवन, आप सभी को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ तुलसी विवाह की बहुत ही सरल पूजा विधि। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, इसीलिए इसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन तुलसी माता के साथ शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। तुलसी जी का विवाह कराना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। इसे हम देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन करा सकते हैं। तुलसी विवाह केवल एक परंपरा नहीं है, ये भक्ति और भगवान के मिलन का एक प्रतीक है। तुलसी विवाह करने के लिए हमें जिस भी जगह पर तुलसी जी का विवाह करना है उस जगह को साफ स्वच्छ कर लेंगे। तुलसी के गमले को हम अच्छे से साफ कर लेंगे और उस जगह पर एक छोटा मोटा आप जैसा भी कर सकते हैं, आप डेकोरेशन जरूर करिए, क्योंकि विवाह आदि कार्यों में डेकोरेशन बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डेकोरेशन तैयार कर लिया है। अब आप एक यहाँ पे चौक पूरेंगे। आप चाहे तो आटे और हल्दी की मदद से ये चौक पूर सकते हैं, या फिर आप रंगोली की मदद से भी यहाँ पर चौक बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने रंगोली की मदद से छोटा सा स्वास्तिक बना लिया है। आप चाहे तो कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। पूजा में ये शुभ माना जाता है, इसीलिए मैंने ये शुभ चिन्ह बनाया है। इस पर हम एक चौकी रखेंगे, जिसके ऊपर मैंने एक पीले कलर का वस्त्र बिछाया है। पीला कलर भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है, तो आप कोशिश करिए अगर आपके पास में अवेलेबल हो तो आप पीले कलर का वस्त्र ही इस्तेमाल में लाएं। इसके साथ में एक और चौकी हम लगाएंगे, जिसके ऊपर मैंने लाल कलर का वस्त्र बिछाया है, जो कि तुलसी माता के लिए है। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली चौक डालकर लाल कलर का आसन बिछा दिया है। आप चाहे तो चौकी रख सकते हैं। मेरी तुलसी जी बहुत ज्यादा बड़ी थी, इसके लिए मैंने यहाँ पर चौकी या पट्टे का इस्तेमाल नहीं किया है। चौकी के सामने एक छोटी या बड़ी आप जैसी चाहे वैसी रंगोली अवश्य ही निकाले। रंगोली को हिंदू धर्म में शुभता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए किसी भी शुभ कार्य में हमें रंगोली अवश्य बनानी चाहिए। तुलसी विवाह के लिए ये मैंने छोटी सी तैयारी कर ली है। अब आप चाहे तो यहाँ पर 5, 7, 11 जितने चाहे उतने दीपक भी जला सकते हैं। इस दिन गन्ने का मंडप भी बनाया जाता है, बट मुझे यहाँ पर गन्ने नहीं मिले, इसीलिए मैंने गन्ने का मंडप नहीं बनाया। आपको अगर मिलते हैं तो आप जरूर से पूजा में गन्ने को सम्मिलित कीजिए। अगर आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न कर रहे हैं तो इस दिन हमें चावल का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने सफेद तिल का इस्तेमाल किया है। तिल का आसन देते हुए हम यहाँ पर कलश की स्थापना करेंगे। यहाँ पर मैं दीप कलश की स्थापना कर रही हूँ, तो मैंने पूर्ण पात्र के लिए भी तिल का ही इस्तेमाल किया है। कोई भी पूजा गणेश जी के बिना अधूरी होती है, तो यहाँ पर मैं तिल का आसन देते हुए गणपति जी की स्थापना करूंगी। फूल और तिल का आसन देते हुए हम यहाँ पर शालिग्राम भगवान को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो आप विष्णु भगवान के साथ भी ये विवाह को संपन्न करा सकते हैं। देव उठनी एकादशी वर्ष की बहुत बड़ी एकादशी है, तो इस दिन कुछ लोग व्रत भी करते हैं। अगर आप व्रत ना भी कर सको तो इस दिन पूजन हमें अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री हरि और माता तुलसी का ध्यान करते हुए हमें दीप प्रज्वलित करना है। अब हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर हम पूजा का संकल्प लेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु से हम आराधना करेंगे कि मैं अपने सामर्थ्य अनुसार सच्चे मन से आपका पूजन कर रही हूँ, तो इसे आप स्वीकार करिए। ऐसा कहते हुए अक्षत और पुष्प को चौकी पे समर्पित कर देंगे। अब स्नान के भाव से सभी पर हम जल की छींटे लगाएंगे। सबसे पहले हम गणपति जी का पूजन करेंगे, उसके बाद कलश का पूजन और साथ ही में शालिग्राम जी का और तुलसी जी का भी पूजन हम करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि इस दिन हमें चावल का प्रयोग नहीं करना है, तो मैंने अपनी कुरी में हल्दी, कुमकुम और तिल ही रखे हैं। यहाँ हम तुलसी जी का विवाह संपन्न कर रहे हैं, तो विवाह में जो जो रस्में हो वो सभी हम यहाँ पर पूरी करेंगे। तो सबसे पहले हम हल्दी की रस्म करेंगे। इसके लिए मैंने हल्दी में थोड़ा सा दूध मिक्स कर लिया है और हल्दी का एक उपटन बना लिया है। पहले हम शालिग्राम भगवान को हल्दी लगाएंगे, इसके बाद हम तुलसी माता को हल्दी लगाएंगे। हल्दी के बाद एक बार फिर से हम स्नान के भाव से शालिग्राम जी पे और तुलसी मैया पे जल के छींटे लगाएंगे।
इसके बाद हम मेहंदी की रस्म करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर मेहंदी का कोन लिया है। आप चाहे तो सूखा पाउडर लेके उसे गीला करके भी मेहंदी की रस्म कर सकते हैं, या फिर ऐसा एक नया कोन लेकर के भी मेहंदी की रस्म को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद हम सुहाग का सामान लेंगे और उस सामान को तुलसी मैया को अर्पित करेंगे। आप चाहे तो एक एक सामान को तुलसी मैया के ऊपर भी लगा सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने सारा सामान एक डब्बे में इकट्ठा करके रख दिया है। तुलसी मैया का विवाह होने जा रहा है, इसीलिए उन्हें हमें लाल रंग की चुनरी अवश्य समर्पित करना चाहिए। साथ ही में हम शालिग्राम भगवान को एक पीले रंग का छोटा सा वस्त्र उड़ाएंगे। अभी हम वरमाला की रस्म करेंगे। इसके लिए आप चाहे तो फूलों की माला ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 छोटी छोटी सी आर्टिफिशियल माला का उपयोग किया है। गठबंधन की रस्म के लिए हम यहाँ पर एक सिक्का, कुछ अक्षत के रूप में मैंने यहाँ पर तिल लिए है, हल्दी की गांठ ली है, पुष्प लिया है। इसे हम तुलसी माता की चुनरी में लगाते हुए शालिग्राम भगवान के साथ में गठबंधन करेंगे, पर यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैंने भाव से ही कलावे की मदद से इनका गठबंधन कर दिया है। इसके बाद फेरी की रस्म आती है। इसके लिए आप चाहे तो कोई भी घर का पुरुष शालिग्राम भगवान को उठा सकता है और महिला तुलसी के गमले को उठाकर उनकी फेरे कंप्लीट करवा सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो तो आप भाव से ही अग्नि को साक्षी मान करके, इसीलिए हमने यहाँ पर दीप कलश की स्थापना की थी। आप अग्नि को साक्षी मानकर किसी नारियल के ऊपर कलावा लपेट कर 7 फेरे कंप्लीट करवा सकते हैं और नारियल को तुलसी माता के चरणों में रख दीजिए। इसके बाद आती है सिंदूरदान की रस्म। इसके लिए हम यहाँ पर एक सिक्का लेंगे और सिक्के की मदद से 5 बार तुलसी माता को सिंदूरदान करेंगे। हमारे यहाँ पर मंगलाष्ट भी गाए जाते हैं। अगर आपके यहाँ पर मंगलाष्ट गाते हैं तो आप तुलसी विवाह में मंगलाष्ट गा सकते हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मोबाइल या टीवी में किसी में भी प्ले करके रख सकते हैं। शादी की सभी रस्में होने के बाद में यहाँ पर भोग प्रसादी की बारी आती है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर पंचमेवा लिया है, कुछ मिठाइयाँ ली है। मिठाइयों में हम तुलसी दल अवश्य डालेंगे क्योंकि विष्णु भगवान को ये अति प्रिय होता है। साथ ही में मैंने एक अलग प्लेट गणेश जी के लिए भोग निकाला है क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी दल नहीं पड़ता है, और एक कलश हम जल का भर के रख देंगे। हाथ में कुछ तिल और पुष्प लेकर इस दिन हमें कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। अगर आपने उपवास किया हो या नहीं किया हो, दोनों केस में आपको कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। कथा सुनने के बाद आप अक्षत और पुष्प को चौकी पर समर्पित कर दीजिए। अब धूप और दीप दिखाते हुए बड़े ही भावपूर्वक पहले भगवान गणेश की, फिर तुलसी मैया की और भगवान शालिग्राम की आरती करेंगे। तुलसी विवाह में आप कन्यादान के साथ जो भी चीजें दान कर सकते हैं, कुछ थोड़े बहुत रुपए हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, या 5 बर्तन, जो भी आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। तो देखिए, हमारी तुलसी विवाह की पूजा संपन्न होती है और इसके बाद हम भगवान को बारंबार प्रणाम करेंगे। अगर हमसे कोई पूजा में गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान से कहेंगे कि हमारी पूजा को स्वीकार करे। पूजा के बाद भोग को हम सभी में बांट देंगे प्रसाद स्वरूप, और जो सुहाग का सामान है उसे हम स्वयं माता रानी का आशीर्वाद समझ के यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने परिवार में किसी को भी दे सकते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय मां तुलसी अवश्य लिखिएगा। एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस तुलसी विवाह आपके घर में ढेर सारी सुख और समृद्धि आए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फैमिली मेंबर के साथ में इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय मां तुलसी।